चमनका गांव क्योंकि पहाड़ी इलाका है, लिहाजा मौसम सरमा में यहाँ मौजूद डेडी यानी हुजरों को गर्म रखने के लिए जदीद हीटिंग सिस्टम लगाया गया है, जबकि यहाँ आने वाले मेहमानों को रवायती और देसी खानों से भी तवाज़ो की जाती है। तो जी नाजरीन, इस वक्त हम बैठक के अंदर हैं क्योंकि ठंड है, अच्छी खासी ठंड है यहाँ पर, और यहाँ देसी तरीके से अंगीठी लगाई हुई है और उसमें आग भी जल रही है। बुजुर्गों से पूछेंगे। जी नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद नसीम है। अच्छा नसीम साहब, हमें बताइएगा ज़रा ये अंगीठी के बारे में। ये हर बैठक में अंगीठी मौजूद होती है? तकरीबन जी हमारे गांव में जो है ना जी, काफ़ी पुराना ये सिस्टम है। अच्छा। पहले वो ओपन हुआ तो करती थी, ओपन आग जलाते थे। बिल्कुल ओपन आग जलाते थे। तो अच्छा। आजकल ये थोड़ा चेंज हो गया, तो उस नई तरीके से ये बनी है ये अंगीठी। अच्छा, और इसमें ये धुआं नहीं अंदर आता? अभी आग जल रही है लेकिन धुआं में फील नहीं हो रहा है। और इस जगह को भी ये गर्म करिए जहाँ पर यानी कि हम बैठे हुए, इसको हीट क्या नीचे से हीट निकल बिल्कुल रही है? इधर से जा रही है जी। अच्छा। वापसी पे आके तो इससे निकलती है बाहर। अच्छा, जी, यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा आपने बनाया हुआ है ये बैठने की जगह, ये पूरी सीट जो है ये गर्म होती है। यानी पुराने वक्तों में तो आप भी होता है कि आग ओपन जला के आप आग से गर्म हो सकते हैं सर्दियों में जैसे आम, लेकिन ये एक अंगीठी को इन्होंने एक नई तर्ज दी है। यानी ये हमारे एक भाई हैं जी हैदराबाद में, जो एनजीओ में काम करते थे। जो जलजला हुआ ना जी, जी उसमें वो आए थे 2005 में। अमेरिकन, तो वो ट्रांसलेटर थे उनके साथ। अच्छा, उन्होंने इसको ये फार्मूला बना के, यानी अमेरिकन ने फार्मूला दिया था, उस बंदे को दिया, उस बंदे ने हमें बना के दिया। वो हैदराबाद में होता है। अच्छा, हमारा भाई यानी है देसी, आग उसी तरीके से जल रही है। हाँ जी, और लेकिन पूरे को हीट अप हो रही है, मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक हीट जा रही है। ये सारा कच्चा कमरा है, उस इसीलिए बनाया हुआ है। अच्छा, कमरा भी कच्चा है, यानी आपने पुरानी ट्रेडिशन को बिल्कुल वही रखा है। वही तरीका है। अच्छा, तो ये ऐसी अंगीठियाँ और भी हैं यहाँ पर? ये अभी हमें उसने जो फार्मूला दिया, हमारे जो बनाने वाले मिस्त्री हैं उन्होंने उसको सिखा दिया है ना। अच्छा। तो कुछ जगहों में उसने बना के दी है। यानी इस गांव में ये वाहिद अंगीठी जी, इसमें एक ही है। तो जी नाजरीन, ये था अंगीठी के बारे में। क्योंकि अच्छी खासी ठंड है यहाँ पर, तो इन्होंने हमारे लिए हीट का सिस्टम ऐसा किया हुआ है जैसे सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम जिसको आप कह रहे हैं। मसलन होटल्स में आप जाएं तो आपको ना हीटिंग सिस्टम मिलेगा सेंट्रलाइज, पूरे आप बटन प्रेस करेंगे तो आपको ठंड नहीं लगेगी वहाँ पर। लेकिन ये इस गांव में बैठे हुए हैं और गांव में एक जदीद तर्ज का सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम है। तो आपने हमारे लिए देसी खानों का अरेंजमेंट किया है, इसके बारे में हमें बताइएगा कि ये बेसिकली जो है ना, ये हमारी ये हज़ारा की जो ट्रेडिशन कुजीन है ना। अच्छा, उसमें ये सरसों का साग जो है इसको लस्सी में पकाया जाता है। और ये तो हमें फील नहीं हो रहा, ऐसा हो रहा है कि जैसे ना तड़का लगा हुआ है। बिल्कुल, इसको ये देसी घी का तड़का लगा हुआ है। अच्छा, देसी घी का? जी। और इसको लस्सी में, जो चाटी की लस्सी होती है उसमें पकाया जाता है। अच्छा, तो मकई की रोटी है। जगहों पर हम जाते हैं तो हमें सरकों का साग जो होता है, सरसों का और किसी भी किस्म का साग, वो हम आपको दिखाते रहे हैं कि वो बाकायदा लस्सी नज़र भी आती है, उसमें तड़का नहीं लगा होता, यानी वो लस्सी में ही पकाया जाता है। लेकिन जैसे कि इन्होंने कहा कि ये हज़ारे की ट्रेडिशनल डिश है जी बिल्कुल, और इसको तड़का लगाया जाता है, वो भी सरसों के साग को पकाया जाता है लस्सी में ही, लेकिन देसी घी से इसको तड़का लगाया जाता है। माशाल्लाह जी। यानी कि ये भी डाला जाए थोड़ा सा, और मकई की रोटी है वो साथ आपका जो है ना, हाय ये सबसे बड़ा जो देसी काम किया है ना आपने जी, ये तो क्या बात है जी। ये नायाब चीज़ें हैं जी हमारे माशरे से, जहाँ भी जाते हैं हम, शहरों में तो ये मिलना ही नामुमकिनात में से है। लेकिन जब भी हम पहाड़ों के सफ़र पर जाते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के देहातों में, और उन देहातों में जिन्होंने अपनी रवायात बरकरार रखी हुई हैं, डेडी सिस्टम या उजरा सिस्टम या मलिक सिस्टम को बरकरार रखा हुआ है, वहाँ पर ये हमें खाने को मिलते हैं। और ये देसी मक्खन आ गया जी। और इसके बाद जी आपने मकई की रोटी, ये सबसे अच्छा जो पहाड़ी इलाकों का कम्बिनेशन है जी रोटी का। और ये रोटी देखिएगा जी, ये मकई की रोटी आ गई, और ऐसा ही है ना जी? जी ये यानी जंदर का आटा है ना, जंदर का आटा, जंदर का आटा, मकई की रोटी, देसी मक्खन और साग भी जो देसी घी में तड़का जिसका लगा हुआ है।